हेलो एवरीवन, एक बार फिर से आपका स्वागत है। और फिजिकल एजुकेशन के बच्चों के लिए मैं खास करके लेकर आया हूँ बैडमिंटन का टॉपिक आपके लिए। वैसे तो आपको बता दूं बच्चों कि आपका जो टीचर है वो जरूरी नहीं है, अगर आपने फाइल में बैडमिंटन या क्रिकेट या फिर खो खो या वॉली या बास्केटबॉल लिखा है तो आपको बोलेगा, वो आपको बोलेगा कि ठीक है बच्चों जरा 5 चक्कर लगा के दिखा दो। एक बार तो हमारे ही जो एक स्टूडेंट ने बताया था कि उनसे लेमन रेस तक करवा ली थी। तो कुछ भी हो सकता है, इट्स नॉट अ बिग डील। वो टग ऑफ वॉर भी करवा सकते हैं क्योंकि फिजिकल का आपका वाइवा होने वाला है। तो यहाँ जो फिर भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मेरे बनते हैं वो मैं आपके साथ जरूर डिस्कस करूंगा। इसको भी एक बार देख लीजिएगा थोड़ा सा। और अब देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन क्या होगा। पहले तो इसकी हिस्ट्री जानते हैं। बड़ा पॉपुलर रैकेट गेम है, प्लेड बाय ऑल द कैटेगरीज ऑफ मेल एंड फीमेल इन द सिंगल एंड डबल ग्रुप। और रॉयल कोर्ट में पहली बार खेला गया था कब, वो भी देख लो, इंग्लैंड में। यानी जब 1873 तक तो वहीं खुद खेला जाता था। और फिर एक इंडियन गेम जैसे पूना उससे इंस्पायर्ड हुआ था और इट स्प्रेड्स रैपिडली विद पब्लिकेशन ऑफ इट्स रूल बाय कर्नल सेल्बी। कर्नल सेल्बी ने इसके जैसे कुछ एक रूल बना दिए, बता दिए, और लोगों को लगा भी इसकी पॉपुलैरिटी का। एंड द इंग्लिश बैडमिंटन फेडरेशन वाज फाउंडेड इन 1893 एंड इट कंडक्टेड द फर्स्ट ऑल इंग्लैंड चैंपियनशिप इन 1899। ठीक है। और इसके अलावा द थॉमस कप फॉर मेन, द उबर कप फॉर वीमेन। ये आपसे पूछा जा सकता है स्पेसिफिकली कि थॉमस कप जो है वो किसके लिए होता है और उबर कप किसके लिए होता है, तो विमेन के लिए है। टू अदर फेमस टूर्नामेंट्स वर स्टार्टेड इन 1948 एंड 1956 रिस्पेक्टिवली। द बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन BWF वाज फॉर्म्ड इन 1934। तो ये तो जनरल हिस्ट्री है, लेकिन कुछ क्वेश्चंस भी हैं, वो भी डिस्कस करना आपके साथ जरूरी है। बैडमिंटन इज वेरी पॉपुलर इन साउथ ईस्ट एशिया। 1962 की अगर बात करें तो एशियन गेम्स और जकार्ता में पहली बार इंक्लूड किया गया। थाईलैंड एंड मलेशिया हैव प्रोड्यूस्ड मेनी टॉप प्लेयर्स। द वर्ल्ड चैंपियनशिप इज बीइंग हेल्ड आफ्टर एवरी 2 ईयर्स सिंस 1977। तो जैसे क्रिकेट में 4 ईयर है, यहाँ पर आपको वर्ल्ड चैंपियनशिप मिलेगी 2 ईयर्स में। बैडमिंटन बिकेम एन ओलंपिक गेम इन 1992 एट बार्सिलोना। ठीक है। और बैडमिंटन एसोसिएशन ऑफ इंडिया रेगुलेट द टीम सिलेक्शन, ट्रेनिंग एंड कोचिंग टू इंडियन प्लेयर्स। ठीक है। और इसके अलावा इंडिया हैज आल्सो प्रोड्यूस्ड मेनी गुड प्लेयर्स लाइक प्रकाश पादुकोण, सैयद मोदी और अपर्णा पोपट और पलेला गोपीचंद एंड इवन साइना नेहवाल। तो ये कुछ एक ऐसे प्लेयर हैं जिन्होंने अपना जो नेम एंड फेम काफी किया है बैडमिंटन में। बैडमिंटन इज प्लेड इन सिंगल, डबल एंड मिक्स गेम। अब देखिए सारे के सारे एक्चुअल में बाद में जो हिस्ट्री के अंदर ही कवर हो रहा है। सिंगल में भी है, डबल में भी है और मिक्स डबल्स में भी है। ए गेम कंसिस्ट ऑफ 21 पॉइंट्स, 21 पॉइंट की है। कॉन्टिन्यूस स्कोरिंग है इन द बेस्ट ऑफ द 3 गेम्स कैटेगरी अकॉर्डिंग टू द न्यू रूल। ए विनर इज वन हु विंस 2 गेम्स। जैसे 3 राउंड होंगे तो 2 राउंड अगर आपने जीत लिए तो यू आर द विनर। ए केस ऑफ टाई, यानी अगर 20th पॉइंट पे देन डिफरेंस ऑफ 2 पॉइंट्स विल बी कंसीडर्ड, यानी उसके बाद फिर आपको 2 पॉइंट लेने पड़ेंगे। कॉन्टिन्यूस पॉइंट स्कोरिंग इज फॉलोड अकॉर्डिंग टू न्यू रूल। द प्लेयर हु इज सर्विंग एट द, if he loses the rally then he will lose the right to serve as well as 1 point। तो ये थोड़ा सा माइंड में रखना है। ये इतना ज्यादा वैसे एक लव ऑल, यानी the points are told as love all in the beginning। so in singles game all even point services are done from right side of the half court। ये देखिए थोड़ा सा टेक्निकल है। and all odd point services are done from the left side of the court। ऐसी जो चेंज ऑफ साइड्स आर डन आफ्टर ईच गेम एंड ऑल्सो ऑन द 11th पॉइंट इन द फाइनल गेम। अब इसी में से जो है आपके क्वेश्चंस भी बनने हैं, तो ऐसा मत सोचिएगा कि इट्स एब्सोल्युटली यूजलेस, नहीं। जैसे नंबर ऑफ पोल्स कितने हैं इसमें, तो ये 2 है। और प्लेसमेंट ऑफ पोल्स जो है वो भी आप देख लीजिए कि कहाँ है, ऑन द साइड लाइन्स है। फिर व्हाट इज द हाइट ऑफ द पोल, 1.55 मीटर। व्हाट इज द कलर ऑफ द नेट, व्हाइट है इसमें। और मटेरियल ऑफ द नेट क्या है, कॉटन या नायलॉन। और व्हाट इज द लेंथ ऑफ द नेट, 6.09 मीटर। और कलर ऑफ द शटल क्या होगा, व्हाइट होगा। और व्हाट इज द वेट ऑफ द शटल, तो वेट कितना है, 4.7 ग्राम टू 5.50 ग्राम।
अभी ऐसा भी हो सकता है कि आपसे ये पूछ लिया जाए कि पोल के बीच का गैप बताइए, तो अगर यहाँ नहीं भी होगा तो आप अपने माइंड में थोड़ा सा जरूर रखिएगा, जैसे व्हाट इज बैडमिंटन, व्हाट आर द बेसिक रूल्स ऑफ बैडमिंटन, और ये कुछ एक उसके रूल्स हैं, और बैडमिंटन क्या है उसको आप एक जनरल वर्ड में भी बोल सकते हैं, यानी आपका टीचर आपको पूछ सकता है डिस्क्राइब बैडमिंटन, उसमें उन्होंने आपसे कोई क्वेश्चन नहीं पूछा, तो उस केस में आपको ये आंसर देना है। बैडमिंटन एक्चुअल में क्या है, थोड़ा सा जो मैंने आपको इंट्रोडक्शन दी है, इंट्रोडक्शन के बेसिस पे थोड़ा सा कट शॉर्ट कीजिएगा, जैसे सिंगल डबल गेम खेली जाती है, मिक्स डबल भी होती है, और रैकेट से खेलने वाली गेम है, शटल की रिक्वायरमेंट होती है, नेट चाहिए होता है, तो यू कैन स्पीक एवरीथिंग व्हाट कम्स टू योर माइंड, बट एटलीस्ट यू हैव टू सी और स्पीक समथिंग। व्हाट आर द बेसिक रूल्स क्या है उसमें, स्कोरिंग, सर्विंग, फॉल्ट एंड विनिंग, ये इसके बेसिक रूल्स हैं, यानी हम कॉम्प्लिकेटेड की तरफ नहीं जाएंगे, स्टार्टिंग में तो हम बेसिक रूल्स की तरफ ही जाएंगे, तो ये बेसिक रूल भी आपको थोड़ा सा गो थ्रू कर लेने हैं। व्हाट आर द डिफरेंट फॉर्मेट्स ऑफ बैडमिंटन, तो यहाँ पर अब ये क्वेश्चन देखिए, मैंने वो जो आपको पहले सिंपल बताया है, इन्होंने डिफरेंट फॉर्मेट की सेंस में पूछ लिया है, आंसर वही है, सिंगल, डबल एंड मिक्स डबल। व्हाट इज ए शटलकॉक, ये थोड़ा सा टेक्निकल क्वेश्चन है कि शटलकॉक एक्चुअल में क्या होता है, तो ये आंसर आपको यहाँ पर देना है, मीन्स द फेदर्ड प्रोजेक्टाइल यूज्ड इन बैडमिंटन, जिसे हम तो देखो चिड़ी बोलते थे, अब पता नहीं आप लोग क्या बोलते हो, जो चिड़ी होती है उसको मारना, यानी रैकेट से मारना, उसी से हम खेलते हैं बैडमिंटन में। तो इसके बाद है व्हाट इज द स्टैंडर्ड साइज एंड वेट ऑफ द बैडमिंटन रैकेट, अब ये इसका ये वाला है, स्टैंडर्ड साइज बताना है, वेट बताना है, तो इसमें कहते हैं कोई स्ट्रिक्ट साइज और वेट रिस्ट्रिक्शंस नहीं, बट जो रैकेट्स जनरली हैव ए हेड साइज बिटवीन 85 एंड 110 स्क्वायर इंचेस एंड वेट उसका रहता है 80 to 100 ग्राम, 80 से 100 ग्राम के बीच में रहेगा, और टर्म है फोरहैंड, बैकहैंड एंड स्मैश। अब ये टर्म यहाँ पर यूज होते हैं, और यही टर्म आपसे आपका टीचर भी पूछ सकता है अगर उसको नॉलेज है बैडमिंटन की। देखिए कई बार क्या होता है, एक्सटर्नल आपका जो है ना खुद भी उस गेम का एक्सपर्ट नहीं होता, क्योंकि सिंपल सी बात है, मैं भी अगर रखता हूँ तो 1 या 2 गेम की नॉलेज रखता हूँ, क्योंकि मैं देखता हूँ उन्हें, बट अगर मैंने कबड्डी देखी नहीं, अगर मैंने खो खो देखा ही नहीं, अगर मैंने बैडमिंटन कभी देखा ही नहीं, तो हाउ डू आई नो ईच एंड एवरीथिंग, फिर तो उसके बेसिस पे आपका जो फाइल के बेसिस पे चलता है वाइवा, बट फिर भी आपको थोड़ा सा इसका पता होना चाहिए, जैसे इसमें फॉरहैंड है, बैकहैंड है, ठीक है। तो इसी क्वेश्चंस के, इन्हीं क्वेश्चन के साथ मैं इस वीडियो को फॉर द टाइम बिंग तो अभी यहीं स्टॉप करूंगा, बट इससे पहले मैं कुछ एक वीडियो आपको ऑलरेडी दे चुका हूं, तो आप उन्हें जरूर देखिएगा, 100% आपको कहीं ना कहीं वहां से हेल्प मिलने वाली है, या फिर मैंने अपनी दूसरी चैनल तरन सर क्लासेस 2 पे भी एक वीडियो डाली हुई है, तो आप उसे भी देख सकते हैं, उसका एडवांटेज भी आपको कहीं ना कहीं तो जरूर मिलेगा। सो थैंक यू वेरी मच, अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक जरूर कीजिएगा। हैव वेरी नाइस डे।